हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम एज सर के द्वारा दिए गए कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इकोसिस्टम बैक ऑफिस में ओ न्यूज़ 20 आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने चेक कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं किया है तो अपना इकोसिस्टम बैक ऑफिस लॉगिन करके आए हुए न्यू अपडेट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ओ न्यूज़ 20 का ये पार्ट 1 हमारे इकोसिस्टम बैक ऑफिस में आया है। एंड एज सर जो भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो सच एज सर यहाँ पर बताना चाहते हैं, उसको 3 पार्ट में बताने वाले हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हमारे इकोसिस्टम बैक ऑफिस में आ चुका है। इसके अलावा 2 पार्ट और भी आएंगे जिसमें आज सर फुल अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। जो भी चीज़ आज सर बताना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो 3 पार्ट में आज सर बताने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे इकोसिस्टम में अवेलेबल है। उम्मीद है कि आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो अपना लॉगिन करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ऐसा ने यहाँ पर फैक्ट्स को रिवील किया है, जो सच है उसको यहाँ पर उन्होंने बताया है, जिसमें ऐसा कहते हैं कि इस सीरीज में संदर्भित चल रहे कुछ मामले यानी कि कुछ मैटर्स कानूनी एंड नियामक प्रक्रियाओं के अधीन है। एंड यह कम्युनिकेशन केवल संदर्भ प्रदान करने के लिए है, ना कि उन प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित करने या प्रभावित करने के लिए नहीं है फ्रेंड्स। एंड ये जो मैसेज है ये मिस्टर एस फॉर सर की तरफ से 3 भागीय मैसेज है, यानी कि इसको 3 पार्ट में आज सर बताने वाले, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे इकोसिस्टम बैक ऑफिस में अवेलेबल है। सर यहाँ पर कहते हैं कि ओ न्यूज़ की अगली 3 इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो 3 पार्ट में अपडेट आने वाला, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें एज सर क्लियरली, फैक्चुअली एंड पब्लिकली पर्दे के पीछे यानी कि बिहाइंड द सीन्स जो कुछ भी हुआ है उसकी सटीक जानकारी ऐसे यहाँ पर शेयर करेंगे आने वाले तीनों पार्ट में। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। ओके, सो यह 3 भागों वाली जो सीरीज है ये दोषारोपण के बारे में नहीं है फ्रेंड्स। फिर से दोहराता हूँ कि यह 3 भागों वाली जो सीरीज है ये दोषारोपण के बारे में नहीं है। यह सच्चाई, जवाबदेही एंड स्पष्टता के माध्यम से विश्वास बहाल करने के बारे में है। यानी कि ये जो अपडेट इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है फ्रेंड्स, ये किसी को यहाँ पर दोषारोपण के बारे में नहीं है। ये जस्ट जो एक्चुअल में हुआ है, जो यहाँ पर फैक्ट्स, जो सच्चाई है वो हम सभी को पता चले, इसलिए सर यहाँ पर जो अपडेट्स, जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शेयर कर रहे हैं फ्रेंड। एंड ऐसा ये कहते हैं कि इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा सर अभी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि समय बिल्कुल सही है। ऐसा ने पहले बताया भी था कि राइट टाइम आने पर मैं सच को ज़रूर बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सारी जानकारी शेयर करूंगा। तो बिल्कुल आज वो सही समय आ चुका है, एकदम राइट टाइम है, जिस समय आज सर फ्री हैं, आज़ाद हैं ये सारी चीज़ें बताने के लिए, ये सारी जो सच है उसको समझाने के लिए। तो लंबे समय तक आज सर मौन रहे एंड वह मौन जानबूझकर लिया गया था। आज सर आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, थोड़ा बहुत अपडेट हमारे पास आता रहता था, ज़्यादा अपडेट नहीं आ रहा था, और ये जानबूझकर किया गया है। आज सर जो शांत है, साइलेंट है, ये जानबूझकर है फ्रेंड्स, है ना। ये इसमें टाल मटोल नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पर जानबूझकर किया गया है। अकॉर्डिंग टू प्लान ही सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। एंड एज सर पूरी तस्वीर सामने लाना चाहते थे, और वो तस्वीर अब यहाँ पर सामने आ चुका है, ताकि तथ्यों का सत्यापन हो, समय सीमा स्पष्ट हो एंड चल रहे मामलों को जिम्मेदारी से निपटाया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि एक साथ कई सारी चीज़ें चल रही थी ऑन पासिव के रिगार्डिंग, जैसे कि एसएससी का अपना केस था, और भी कुछ इलीगल यहाँ पे चीज़ें थी जो चल रही थी। तो उन सभी को अच्छे से जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर उसको सुलझाया जाए, निपटाया जाए, इसलिए ऐसे यहाँ पर जानबूझकर मौन थे, ज़्यादा कुछ यहाँ पे अपडेट वगैरह शेयर नहीं कर रहे थे। ये सब कुछ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्लान ही चल रहा था, और यहाँ पर उनका मकसद ये भी था, एक यहाँ पे मार्गदर्शक सिद्धांत हम बोल सकते हैं, कि व्यवसाय को या तो ठीक करें या फिर इसे बिल्कुल नए सिरे से बनाएं। सो उस दृष्टिकोण, समुदाय एंड सपने की रक्षा करते हुए जिसे हमने मिलकर बनाया था फ्रेंड्स। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान ही चल रही हैं अभी तक। एसएससी का जो मैटर था वो तो ऑलरेडी अपना सेटल्ड हो गया था, आप सभी जानते हैं, है ना। तो वो सारा चीज़ अपना हो गया था, और कुछ इंटरनेशनल मैटर्स जो चल रहे थे उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आज सर कुछ अपडेट या इन्फॉर्मेशन आज सर शेयर कर रहे हैं। ऐसा ने ये भी बताया कि पैसा मेरी पहली प्राथमिकता कभी नहीं थी। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हमें भी समझ में आता है कि जो मनी है वो आज सर की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। आज सर की फर्स्ट प्रायोरिटी पीपल्स एंड
प्रिंसिपल्स थे, यानी कि लोग एंड सिद्धांत एसर की फर्स्ट प्रायोरिटी है। जो कुछ भी घटित हुआ उसे समझाने से पहले यह स्पष्ट रूप से स्थापित करना महत्वपूर्ण है कि ऑन पैसिव का ऑपरेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, जिसकी रिगार्डिंग एसर ने बताया है कि एक रणनीतिक मोड़ पर हमने कई कंट्रीज में फैले ग्लोबल फाइनेंशियल ऑपरेशंस को दुबई यूएई में केंद्रित किया था, यानी कि सेंट्रलाइज किया था। उस समय इस संरचना का यानी कि इस स्ट्रक्चर का नेतृत्व मुख्य वित्तीय अधिकारी कर रहे थे, यानी कि जो मेन फाइनेंशियल अधिकारी थे वो कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट माइकल थॉमस कुरेन जी आते हैं जो कि सीएफओ थे, एंड सीओ मोहम्मद कमाल अनवर जी आते हैं जिन्हें हम मोहम्मद कमाल के नाम से जानते हैं। तो ये दो मेन अधिकारी थे जो कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को दुबई यूएई से लीड कर रहे थे। तो उस क्षण से इन कार्यों का दैनिक परिचालन यानी कि दैनिक डे बाय डे जो ऑपरेशंस है, जो चीज़ें थी उसका नियंत्रण दुबई से संभाला जाने लगा, जिसमें फाइनेंशियल ऑपरेशंस आता है, जिसमें पेमेंट प्रोसेसर भी आता है, जिसमें मर्चेंट अकाउंट्स आते हैं, जिसमें बैंकिंग रिलेशनशिप भी आता है। तो इन सभी चीज़ों को दुबई यूएई से उस समय से इसका जो नियंत्रण है वो यहाँ से संभाला जाने लगा, जिसके लिए इन दोनों अधिकारियों को कुछ अथॉरिटीज़ एंड लाइसेंसों को प्रदान किया गया था, जिसका उद्देश्य ऑपरेशंस एंड रसद संबंधी उद्देश्यों को पूरा करना था। लेकिन ऑनरशिप का ट्रांसफ़र करना इसका उद्देश्य नहीं था। उस समय यह संरचना, यह जो स्ट्रक्चर था वो मजबूत प्रतीत हो रहा था। इसके बाद जो हुआ उससे कुछ और ही पता चला। अगली कड़ी में मैं समझाऊंगा, ऐसा कहते हैं कि अगली कड़ी में यानी कि नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में ऐसा समझाएंगे कि जब हमारा पहला प्रमुख सशुल्क एप्लीकेशन यानी कि फर्स्ट पेड एप्लीकेशन फाइनली लॉन्च हुआ, जिसे हम ओकरंड के नेम से जानते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट मेन पेड एप्लीकेशन था। तो क्या हुआ और इसकी ज़बरदस्त सफलता एक बहुत ही गंभीर समस्या की शुरुआत क्यों बन गई। यानी कि जब फर्स्ट मेन अपना पेड एप्लीकेशन ओकरंड लॉन्च हुआ था, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था, जिसकी सफलता भी काफ़ी ज़बरदस्त होती, बट वो ज़बरदस्त सफलता एक बहुत ही गंभीर समस्या की शुरुआत क्यों बन गई, इसके बारे में सर और भी अधिक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। तो इकोसिस्टम के साथ बने रहें फ्रेंड्स। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें आज सर सभी अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ पाएगा कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों सारी चीज़ें ऐसे घटित हुई, इतनी सारी तकलीफ़ें क्यों आई। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आज सर हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि जो विश्वास है वो हमारा यहाँ पर बना रहे फ्रेंड। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि ओ न्यूज़ 20 पार्ट 1 में आया था। उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और आपको चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होंगी। एंड लास्ट में ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि राइट टाइम पर आपको सही इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे फ्रेंड्स।